हेलो। तो अभी आपके सामने कुछ सवाल फिर हम लेके आए हैं। अभी चल रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज कहने का मतलब इसमें वो सारे सवाल हम आपको बता रहे हैं या बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल्स whose zeros are √3/2 and -√3/2। तो यानी आपको पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसका जीरो क्या है, √3/2, यानी x इक्वल टू पहला क्या है √3/2, दूसरा क्या है x इक्वल टू -√3/2। x का दो वैल्यू आपको दिया हुआ है, इस दो वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल्स का मान क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली। तो आप बताइए एक चीज, आप बोल सकते हो आपको क्या दिया हुआ है अल्फा, आपको क्या दिया हुआ है बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा मालूम है तो आप बताइए, सीधा आप क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट्स। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी √3/2 प्लस -√3/2। तो क्या हो जाएगा भाई, √3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस √3/2 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 0। अब निकालेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फा का मान क्या है √3/2 मल्टीप्लाई बाय -√3/2। तो प्लस इंटू माइनस -√3 इंटू √3, 3 2 इंटू 2 कितना 3/4। तो -3/4 क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, x² माइनस SOR यानी सम ऑफ रूट इंटू x प्लस क्या होता है POR बराबर क्या 0। तो POR बराबर 0, तो क्या हो जाएगा भाई, x² माइनस 0 इंटू x प्लस POR क्या निकाले हैं आप, -3/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। जिसको आप लिख सकते हैं 4x² माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हो जाएगा आपका 4x² माइनस 3 बराबर 0। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स आपका क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, 4x² माइनस 3, 4x² माइनस 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे तरीका से इसको हम कैसे बना सकते हैं, दूसरे तरीका से भी इसको हम बना सकते हैं। यदि आपको x का मान मालूम है, x बराबर क्या है भाई √3/2, तो क्या हो जाएगा x माइनस √3/2 बराबर 0, एक हो गया। दूसरा क्या है, x बराबर -√3/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस √3/2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, आपको बताए थे जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो k क्या हो जाएगा, k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर। तो ये दोनों फैक्टर को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा मतलब क्या, x माइनस √3/2, x माइनस बीटा मतलब क्या, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको होगा क्या, x माइनस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस √3/2 का क्या होल स्क्वायर। तो x² माइनस 3/4 जो आया था वो आ गया। क्लियर है, समझ गए इस बात को, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम देख पहला सवाल बन गया।
अब कह रहा है इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन क्या है? ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 बराबर 0, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर प्लस y प्लस b बराबर 0। कह रहा है 1 जो है क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है। तो 1 अगर इसका एक सॉल्यूशन है, यानी 1 पुट करने पे इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? a इंटू 1 का स्क्वायर, y की जगह क्या पुट करना है? 1 प्लस a इंटू 1 प्लस कितना? 3 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो बदलाइए a प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 0। तो 2a बराबर कितना हो गया? -3। तो a बराबर कितना होगा? -3/2। ये पहला इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये कहानी हो गई। अब दूसरा इक्वेशन में भी आपको क्या मान पुट करना है? 1, क्योंकि ये 1 क्या है? दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? y स्क्वायर प्लस y प्लस b बराबर 0। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0। b इक्वल टू क्या हो गया? -2। तो b इक्वल टू हो गया -2, a इक्वल टू हो गया -3/2। आपको निकालना क्या है? ab। तो ab बराबर क्या? a इंटू b। a का मान कितना है? -3/2। b का मान कितना है? -2, 2 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर विल बी 3। 3 इज द आंसर ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वेश्चन 2। समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत? ये सब एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये आप इमीडिएट इसको आप क्या कर सकते हो? सॉल्व करने का काम कर सकते हो। एकदम आसान सा सवाल है, जिसको बना सकते हैं। अब आ जाइए नंबर 3। नंबर 3 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर, यानी अल्फा बराबर कितना? 2/3, बीटा बराबर कितना? -3 ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का अल्फा एंड बीटा आपको मालूम है। तो फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब बताइए इस इक्वेशन में a बराबर क्या है? a, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो क्या है? a है। b बराबर क्या है? +7। c बराबर क्या है? c बराबर है b। तो ये चीज हमको मालूम है, क्योंकि इसको आप कंपेयर कीजिए किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो a बराबर क्या हो गया? a, b बराबर क्या हो गया? 7, और c बराबर क्या हो गया? b। ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यानी -7/a। तो -7/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है भाई? 2/3। बीटा का मान क्या है? -3। तो क्या हो जाएगा? 2 - 9/3, यानी -7/3 बराबर क्या? -7/a। तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा? 7 7 कैंसिल। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। a इक्वल टू क्या हो गया? 3 निकल गया। a बराबर क्या निकल गया? 3। अब दूसरा चीज हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान क्या है? 2/3। बीटा का मान कितना है? -3 बराबर क्या? c/a। c क्या है आपका? b, और a क्या है आपका? ऑलरेडी a का मान आपने क्या निकाल के रखा है? तो b बाय क्या हो गया? 3। a का मान क्या निकाला है? अभी तुरंत 3 निकाला, a का मान यहाँ पुट कर दिया, तो क्या हो गया? b/3। तो बताइए ये 3 3 क्या हो गया? कट गया। तो -2 इक्वल टू क्या आ गया? b/3। तो b इक्वल टू क्या हो गया? -6। तो a का मान क्या हो गया? +3। b का मान क्या हो गया? -6। इस तरह से हम नंबर 3 सवाल भी बना लिए। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, अब हम देख रहे हैं चौथा सवाल। फोर्थ नंबर का सवाल देखिए, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पहले पॉलिनोमियल्स क्या है आपका, गिवन पॉलिनोमियल्स क्या हो गया 3x² माइनस kx प्लस 6 कह रहा है, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3। अल्फा प्लस बीटा, इसका 2 वैल्यू है, इसका 2 जीरो है, वो है अल्फा एंड बीटा, दोनों का सम दे रखा है कितना 3। तो अब बताइए, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ b क्या है इस इक्वेशन में, a क्या है, a बराबर 3, b बराबर क्या है -k और c बराबर क्या है 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिर्फ मान रख दो, तो क्या रखोगे माइनस b का मान कितना है -k, तो -k बाय a का मान कितना है 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस k बाय कितना 3 प्लस k माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो गया k बाय 3 बराबर 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9। तो आपको क्या निकालना है k निकालना, तो निकल गए। कुछ भी है सवाल में, सवाल में कुछ भी है नहीं है, सवाल बन गया। अब आगे आइए, नंबर 5 4 बन गया। नंबर 5 देखिए, डिवाइड, इसको डिवाइड करना है किससे x प्लस 2 को 2 से, और वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, कैसे डिवीजन करते हैं वो देखो, 3x² प्लस 5x माइनस 1 को डिवाइड करना है कौन चीज से, x प्लस 2 से। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको हटाना है। यहाँ क्या है 3x², यहाँ क्या है x, इससे इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा 3x² बाय x, मतलब क्या 3x यहाँ होगा, तो 3x इंटू x, 3x² प्लस इंटू प्लस प्लस 3x इंटू 2 6x माइनस माइनस गया। अब कितना बचा यहाँ पे -x, माइनस 6x में से प्लस 5x गया, कितना बचा -x, कितना हो गया -1, -x एंड -1। तो -x यानी -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -1 इंटू x, -x प्लस इंटू माइनस -2 इंटू -1, -2 माइनस प्लस प्लस, ये गया, कितना बचा यहाँ पे +1 बचा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा यहाँ पे +1। ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। तो हम लोग जान रहे हैं जिसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग gx, ये क्या हो गया आपका px, ये क्या हो गया आपका rx, ये हो गया आपका qx। तो हम लोग क्या जानते हैं px बराबर क्या होता है qx इंटू gx प्लस क्या rx। ठीक है, तो qx इंटू gx, qx इंटू gx, qx क्या है आपका 3x माइनस 1, वेरीफाई कर रहे हैं 3x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, रिमाइंडर कितना है 1, रिमाइंडर कितना है, कितना रिमाइंडर है 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x इंटू x, 3x² माइनस 1 इंटू x माइनस x प्लस 2 इंटू 3x 6x प्लस इंटू माइनस माइनस कितना 2 प्लस कितना 1, तो क्या हो गया 3x² प्लस कितना 5x माइनस 2 में से 1 गया, तो कितना बचा -1 बचा। तो ये बताइए ये आपका है, ये बराबर क्या है
पी एक्स है, तो पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स होता है। क्या ये प्रूव हो गया? तो ये वेरीफाइड है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेरीफाइड। कुछ भी है सवाल में, कुछ भी दम नहीं है, सारा सवाल बनने वाला है और आप बना सकते हो, और वो भी आसानी से। क्लियर है? पांच नंबर बन गया। अब देखिए 6 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर, जीरो यानी अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है? 3 प्लस रूट 5/5, और बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 3 माइनस रूट 5/5। तो आपको अल्फा एंड बीटा मालूम है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखना है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 3 प्लस रूट 5/5 प्लस 3 माइनस रूट 5/5। एलसीएम इज 5, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट 5 गया, 6 बाय कितना हो गया? 5। तो क्या निकल गया? सम ऑफ रूट निकल गया। अब क्या निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो क्या लिखोगे? 3 प्लस रूट 5/5 इंटू 3 माइनस रूट 5/5। अब बतलाइए, 5 इंटू 5 25, नीचे में कितना आ गया? 25, ऊपर में कितना हो गया? 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का कौन चीज? होल स्क्वायर बाय कितना? 25, यानी 99 माइनस कितना? रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बाय कितना? 25, 9 में से 5 गया, 4 बाय कितना? 25। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको निकल गया कितना? 4/25। तो बताइए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इंटू कौन चीज? एक्स प्लस क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना निकाले हो? कितना है? 6/5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है? 4/25। तो अब बताइए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 30x प्लस कितना? 4 होगा। यानी आप लिख सकते हो 1/25 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4। ये 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं? k इंटू 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4। ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स निकल गया। वेयर k इज एनी रियल नंबर, वेयर k इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि k का मान कितना है? 1/25। तो 1/25 क्या है? एक रियल नंबर है। तो यहाँ की कहानी आपको समझ में आ गई। और लास्ट सवाल वो देख लीजिए। सारे सवाल इजी हैं और बनने वाले हैं, आप आराम से सारे सवाल को बना सकते हो। तो अंतिम सवाल आपका क्या है? पॉलिनोमियल्स गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k बराबर 0 हैविंग इक्वल रूट्स। अब बतलाइए, आपको k का मान निकालना है। तो कंडीशन क्या है? हैविंग इक्वल रूट्स, यानी अल्फा बराबर क्या होगा? बीटा। तो अल्फा बराबर बीटा के लिए क्या होना चाहिए? डी मस्ट बी इक्वल टू 0। याद करो, डी का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डी का मान होता है क्या? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे? ए क्या है बताइए? ए इक्वल टू 1 नहीं पूछा तो 1 है। बी क्या हो जाएगा? -4k होगा, -4k। और सी बराबर क्या हो जाएगा? k। तो ये सारा मान हमको पता है, यहाँ रख दीजिए। तो बी स्क्वायर यानी क्या? -4k का
होल स्क्वायर इंटू माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी का मान कितना है, के बराबर क्या हो गया 0, क्या हो गया भाई 16k स्क्वायर माइनस कितना 4k बराबर 0, तो 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4k माइनस 1 बराबर कितना 0, तो 4 यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अगर ये मल्टीप्लाई में अगर 0 है तो या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, तो अगर 4k बराबर 0 होगा तो k बराबर क्या हो जाएगा 0, पहला चीज क्या निकल जाएगा k बराबर 0, अगर 4k माइनस 1 बराबर 0 होगा तो 4k बराबर क्या हो जाएगा 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/4, तो k का 2 वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू क्या निकला k इक्वल टू क्या निकल गया 0 एंड 1/4 आंसर। तो k के किस वैल्यू के लिए इसका इक्वल सॉल्यूशन होगा, तो k के 0 और 1/4 के लिए इसका सॉल्यूशन 0 होगा, इक्वल सॉल्यूशन इक्वल होगा, ठीक है, रूट्स इक्वल होगा। इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, डी 0 करके वहां से हम k का 2 वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब ये 8वां सवाल देखिए आप, सॉल्व फॉर x सच दैट 1/x plus 1 plus 2/x plus 2 is equal to 4/x plus 4। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, वेयर x नॉट इक्वल टू -1 -2 -4। क्यों होगा ये आप बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी x बराबर -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई x इज नेवर इक्वल टू -1 -2 -4, क्योंकि 1 है 2 है 4 है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं, समझाए हैं पहले। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, पर सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा भाई x प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर क्या हो जाएगा 4/x प्लस 4 होगा, क्लियर है। तो ऊपर में क्या हो गया x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 2 इंटू एक्स 2x 2 प्लस 1 2 बराबर 4/x प्लस 4, यानी आप लिख सकते हो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 यानी 3x प्लस 4 डिवाइडेड अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 4/x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाले यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, वहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 4 4x, 4 इंटू 3x 12x, 4 इंटू 4 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 होगा, होगा। अब सारे को उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 कितना x 16x, तो ये क्या घट जाएगा इधर जाके 16x, उधर क्या है भाई आपका प्लस 8, इधर जाएगा माइनस 16 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये सारे को उठा के उधर लेके चले गए, तो अब बचेगा क्या यहाँ पे देखिए, फाइनली आपको क्या बचने जा रहा है एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x माइनस 16x इजकल टू माइनस 4x, 8 माइनस 16 माइनस 8 बराबर 0, ये आपको इक्वेशन आ गए।
अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले डी देख लो क्या होगा। डी क्या है भाई, बी, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान क्या है, -4 का होल स्क्वायर करोगे, -4 इंटू ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है -8। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 गुना 4 32 प्लस 16 कितना हो गया 48, विच इज ग्रेटर देन 0। हमको देखना था जो डी 0 से बड़ा है कि नहीं या 0 के बराबर। तो डी क्या है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा, रियल होगा और एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ये पहली बात तो क्लियर हो गई, रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा। अब बताइए इसका रूट निकालना है, तो रूट्स कैसे निकलेगा भाई, हम यहां तक समझ गए। तो रूट्स निकाल दीजिए, अल्फा एंड बीटा निकाल दीजिए। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा -b प्लस रूट अंदर d बाय कितना 2a, और बीटा का मान क्या होगा -b माइनस रूट अंदर d बाय 2a। अब बताइए -b यानी -b इस इक्वेशन में देखो -b का मान क्या है -4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस रूट अंदर d का मान कितना निकाले हो 48 बाय 2 इंटू a, 2 इंटू a क्या है वो क्लियर। यहां भी क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट अंदर 48 बाय 2। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस 48 यानी 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 3 बाय 2 लिखोगे। 48 को क्या लिखोगे 16 इंटू 3, तो 16 का रूट क्या निकलेगा 4 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहेगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट 3 बाय कितना 2। बताइए इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस रूट 3 बाय 2 कट गया 2, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस रूट 3, ये क्या निकल गया अल्फा। उसी तरह से बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 कॉमन लेंगे तो ये बीटा 4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, यानी 1 माइनस रूट 3 बाय 2 कट गया 2, तो बीटा का मान हो गया 2 इंटू 1 माइनस रूट 3। तो ये बीटा हो गया और ये आपका अल्फा हो गया। तो दो सॉल्यूशन हमको इसका निकल गया कि निकल गया। तो x का दो वैल्यू क्या निकल गया 2 टाइम्स 1 प्लस रूट 3 एंड 2 टाइम्स 1 माइनस रूट 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है, समझ गए बात। तो ये पहला 8वां सवाल आपका बन गया। अब आप देखिए 9वां सवाल क्या कर रहा है। 9 नंबर का सवाल है कि पॉलिनोमियल्स 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, देन रिमाइंडर कम्स आउट px प्लस q टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। कहने का मतलब 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 को डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 4 से। ठीक है, इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर के बारे में दिया, वो क्या है px प्लस q के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको p का और q का मान निकालना। सबसे पहले हमको डिवीजन करना होगा, डिवीजन करके रिमाइंडर तक पहुंचना होगा। जब ही रिमाइंडर को पहुंच गए तो उसको इक्वेट कर देना होगा किससे, px प्लस q से। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो p होगा और जो कांस्टेंट होगा वो q होगा। ठीक है, तो 3x4 ऑब्वियसली यहाँ क्या देंगे भाई 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलिए 3x4 हो गया माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस गया, बचा क्या माइनस 4x क्यूब, और ये प्लस है ये माइनस है, यहां देख लो ये 16 माइनस 16x स्क्वायर यहाँ प्लस 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस
4x²। ठीक है, अब हमको 4x को एलिमिनेट करना है, तो 4x को एलिमिनेट करना तो माइनस हो जाएगा इंटू 4x। ठीक है, तो -4x इंटू x², यानी -4x³ माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो गया 16x हो गया। यहाँ पे क्या है आपका प्लस 15x प्लस 14, ये भी उतार लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये गया, तो 16x 15x यानी -4x² और 16x में से 15x माइनस x प्लस कितना 14, ये पूरा का पूरा उतार दो। अब -4x² है, यहाँ x² है, इसको एलिमिनेट करना है, तो ऑब्वियसली -4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां -4 ले लीजिए, तो -4x² माइनस 16 होगा कि नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 होगा, -4 इंटू -4 बराबर प्लस 16 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये गया, क्या बचा -x, अब -16 में से 14 चला गया, तो क्या बचा भाई -2। अब बतलाइए ये x का जो डिग्री है, x का डिग्री क्या इससे कम आ गया तो डिवीजन विल स्टॉप, और ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया रिमाइंडर ऑलरेडी पहले से आपको दे रखा है, जो कि रिमाइंडर किसके बराबर है px प्लस q के बराबर, रिमाइंडर किसके बराबर है px प्लस q, यानी px प्लस q बराबर क्या लिखेंगे -x - 2। अब बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो 1 -1 किसके बराबर है p के बराबर है, तो p बराबर क्या हो गया -1, q जो है वो किसके बराबर है -2 के बराबर, q = -2 आंसर। ये हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां क्या करेंगे इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट को क्या कर देना है, यहाँ पे सिर्फ इक्वेट कर देना है, और आप उसके बाद आप अपने आंसर पे पहुंच जाइएगा। क्लियर है, समझ गए, तो ये भी सवाल बन गया। अब नंबर 10 देखिए, नंबर 10वां सवाल क्या कह रहा है, तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, जिसको आप आराम से बना सकते हो, कुछ नहीं है। क्या है, इफ m and n आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या है ax² - 5x + c, पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, इसका दो वैल्यू है, वो क्या है m और n। ठीक है, सबसे पहली बात जो कि m + n, यानी अगर m और n इसका जीरोज है, m और n यदि इसका जीरोज है, तो सम ऑफ रूट्स बराबर क्या हो जाएगा भाई -b/a, तो b की जगह क्या है माइनस इंटू -5, a की जगह क्या है ऑलरेडी a की जगह ऑलरेडी a है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5/a, तो 5/a बराबर क्या हो गया 10 हो गया, m + n और m × n बराबर कितना दिया हुआ है 10, तो बताइए 5/a बराबर 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/10 होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, 10 × a, 10 a बराबर 5, तो a बराबर 5/10, 5 2, आंसर विल बी 1/2, यानी a का मान कितना हो गया, a बराबर हो गया 1/2। अब a बराबर 1/2 हो गया, अब यहां बताइए m × n बराबर क्या हो गया c/a, तो c/a बराबर 10, तो c/a का मान क्या है, a का मान क्या निकाले हो 1/2, तो c 1/2, तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए 10 बराबर 2c/1, यानी c = 10/2 यानी 5, c का मान कितना निकल गया 5, यानी a हो गया 1/2, c हो गया 5, यही तो निकालना था इस सवाल में। तो तीनों का तीनों 10 का 10 सवाल अभी हमने बनाया है, 10 का 10 सवाल इंपॉर्टेंट है, आप 10 सवाल को आप निश्चित रूप से घर पे बनाइए, इसको आप अभ्यास कीजिए,
तो जितना ये सीरीज चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज, जो हम सवाल बतलाते जा रहे हैं, सारे सवाल को आप देखिए। अगर सारे सवाल आप देख लीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल किसी भी बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जरूर बनाइएगा। ठीक है। ओके।